हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं लाया हूँ 10 क्लास का प्रमेय 6.8। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। ये हो गया हम लोग का समकोण त्रिभुज है ना। इसका नाम देते हैं ABC है ना। इसी बीच में एक तो लंब डाला गया है ना, इसको हम लोग मानते हैं D है ना। सबसे पहले लिखेंगे कि दिया गया है ना, दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है हम लोग का, ABC एक समकोण त्रिभुज है ना। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल B बराबर 90 डिग्री, एंगल B बराबर 90 डिग्री है ना हो। तो सिद्ध करना है, तो क्या सिद्ध करना है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, इसका वर्ग है ना, इन कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है ना। ये कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है ना। इसको हम लोग सिद्ध करना है। ये नहीं लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर है ना। ये कर्ण है ना, इसको कहते हैं कर्ण है ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर है ना। अब लिखना है रचना, रचना हम लोग क्या डाले, B से BD लंब किस में डाले, AC पर डाला गया है ना। B से BD लंब क्रमशः AC पर डाला गया है ना। B से BD लंब किसमें डाले हम लोग, AC पर डाले है ना। प्रमाण, त्रिभुज ABC त्रिभुज है ना। ABC और ADB में हम लोग है ना पहले है ना। त्रिभुज ABC इसको कहते हैं सर्वांशम है ना। और त्रिभुज ADB है ना, गौर से देखना बच्चों है ना, ADB है ना। त्रिभुज ADB है ना, ADB है ना। यहाँ से इतना दूर है ना। प्रत्येक कोण कोण 90 डिग्री का है ना। हो गया। तो इसमें दिख रहा है BAC एक उभयनिष्ठ कोण है ना। तो एंगल BAD बराबर एंगल BAC, यानी BAD और BAC एक क्या कोण है, उभयनिष्ठ कोण है ना। उभयनिष्ठ कोण बन गया है ना। तो हम लोग जानते हैं ए समरूपता से हो गया है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे AB है ना, AB बट्टा में AD है ना बराबर AC है ना, AC उसके बाद AB है ना। क्या क्या लिख रहे हैं बच्चों, सबसे पहले AB को लिखे हम लोग, AD को लिखे इसके नीचे, उसके बाद AC को है ना उसके नीचे
बट्टा में ए बी को, है ना। अभी दोनों सेम सेम दिख रहा है, इसको हम लोग क्या करते हैं, अभी वज्र गुणनखंड करते हैं ना, इससे क्रॉस गुना करते हैं ना। तो क्या होगा हम लोग का, ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी गुना ए सी होगा, है ना। इसको समीकरण 1 मानते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी, है ना, सर्वनसम, अभी इसको रखना पड़ेगा। पहले रखे थे ए डी बी, अभी रखना पड़ेगा बी डी सी। क्या रखना पड़ेगा, बी डी सी, है ना, बी डी सी। त्रिभुज ए बी सी सर्वनसम, अब क्या क्या रखना पड़ेगा, पहले रखे थे ए डी बी, है ना, ए डी बी रखे थे, अभी रखना पड़ेगा बी डी सी, है ना। तब बी डी सी रखे तो क्या होगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, है ना। उसका सी सी कॉमन आ रहा है ना दोनों का, तो एंगल सी बराबर एंगल सी, ये उभयनिष्ठ कोण है। ए ए ए समरूपता है ना, समरूपता से ध्यान से देखना बच्चों, अभी क्या क्या लिख रहे हैं ना। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बी सी, बी सी, है ना, उसके बट्टा में डी सी, है ना, डी सी हो गया, बराबर उसके बाद ए बी लिखना पड़ेगा ना, ए सी लिखना पड़ेगा, ए सी बट्टा में बी सी, है ना। बी सी सेम ये दिख रहा है, अभी क्रॉस गुना करना पड़ेगा, है ना। यानी क्या प्राप्त होगा हम लोग का, बी सी का स्क्वायर बराबर डी सी गुना ए सी, इसको समीकरण 2 मानते हैं हम लोग। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, है ना, समीकरण 1 2 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा अभी, है ना। ए बी स्क्वायर बराबर ए डी गुना ए सी है, समीकरण 1 में क्या है, ए बी का स्क्वायर है ना। प्रश्न 2 में है बी सी का स्क्वायर बराबर डी सी गुना ए सी है ना। बी सी का स्क्वायर, है ना, बराबर में समीकरण 1 में क्या था, ए डी गुना ए सी है, ए डी गुना ए सी है ना। अब जोड़ना पड़ेगा। समीकरण 2 में बी सी का स्क्वायर बराबर डी सी गुना ए सी है ना। डी सी गुना ए सी है, तो हम लोग जानते हैं ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर तो पहले से मिल गया हम लोग का, ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर प्राप्त हो गया। अभी हम लोग ए सी का निकलना है, यानी दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, ए सी और सी कॉमन दिख रहा है, ए सी, है ना। और कॉमन लेते हैं तो क्या निकलेगा हम लोग का, ए डी जोड़ डी सी, है ना, बराबर ए सी। तो हम लोग क्या जानते हैं, ए डी जोड़ डी सी, है ना, ए डी जोड़ डी सी बराबर क्या होगा, ए सी होगा ना, यहाँ से इतना दूर और दूसरा यहाँ से इतना दूर, ए डी जोड़ डी सी बराबर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, ए सी को। उसी प्रकार होगा, ए डी जोड़ डी सी बराबर गुना में ए सी होगा, है ना। तो क्या प्राप्त हुआ हम लोग का, ए सी का स्क्वायर, है ना, और इधर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। तो इसको हम लोग चेंज करके लिखते हैं, है ना, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, है ना। ये हम लोग का सिद्ध हो गया, प्रूव्ड, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, है ना, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए।